प्रेजेंट्स एंड वेलकम बैक। और बच्चों आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अपने इश्यू ऑफ डिबेंचर को। आज हम पढ़ेंगे इसमें डिबेंचर की से रिलेटेड कुछ और कॉन्सेप्ट्स को। सो लेट्स बिगिन विद प्रेजेंट्स। इससे प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर कोई कंपनी डिबेंचर को इश्यू करती है फॉर लंप सम पेमेंट तो उस केस में अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स कैसे होती हैं। तो आज हम लोग करेंगे अगर कोई कंपनी डिबेंचर इश्यू करती है और पेमेंट्स को लेती है इंस्टॉलमेंट्स में यानी कि पार्ट्स में, तो उस कंडीशन में अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स ऑलमोस्ट वैसे ही होंगी जैसे हम लोगों ने शेयर के केस में किया था। इट मींस कंपनी अपने डिबेंचर की फेस वैल्यू को डिफरेंट पार्ट्स में डिमांड कर सकती है और उसमें हर इंस्टॉलमेंट का एक पर्टिकुलर नाम है। इंस्टॉलमेंट के नाम होंगे डिबेंचर एप्लीकेशन मनी, सिमिलरली डिबेंचर अलॉटमेंट मनी, डिबेंचर फर्स्ट कॉल, डिबेंचर सेकंड कॉल एंड सो ऑन। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं कि अगर कंपनी पार्ट्स में फेस वैल्यू को डिमांड करती है तो हम अपनी सभी सिचुएशन में यानी कि तीनों कंडीशंस हमारे पास थी, एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट में, इन ट्रांजैक्शन को कैसे जर्नलाइज किया जाता है। नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल कि कोई कंपनी 1 लाख डिबेंचर इश्यू करती है। सो दिस इज नंबर ऑफ डिबेंचर, जिसकी फेस वैल्यू है ₹10, एप्लीकेशन में कंपनी डिमांड करती है ₹3, अलॉटमेंट में ₹4 एंड 3 ऑन फर्स्ट कॉल। सो दिस इज नॉमिनल वैल्यू, राइट। तो इट मींस ये फर्स्ट कंडीशन है इश्यूड एट पार। तो सबसे पहले कंपनी पब्लिक को एप्लीकेशन ऑफर करती है, पब्लिक उस एप्लीकेशन को फिल करेगी और भेजेगी साथ में ₹3 फॉर ईच डिबेंचर, राइट। और जब कंपनी के पास एप्लीकेशन मनी रिसीव होगी देन कंपनी एंट्री पास करेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू, मान लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, देन 8% डिबेंचर एप्लीकेशन मनी अकाउंट, एंड वी हैव 1 लाख डिबेंचर्स और एप्लीकेशन है ₹3 की, तो मल्टीप्लाइड बाय 3, so amount will be ₹3 lakh, right, and narration will be being application money received, right. This will be first entry. सेकेंड एंट्री में हम लोग इस एप्लीकेशन मनी के अमाउंट को ट्रांसफर करेंगे डिवेंचर के अकाउंट में, देन एंट्री विल बी 8% डिवेंचर एप्लीकेशन मनी अकाउंट डेबिट to 8% debenture account and amount will be ₹3 lakh, right. Narration will be being application money transferred to 9% debenture account. So students, this is first set of entry application के लिए, right. अब जैसे ही कंपनी डिबेंचर एप्लीकेशन की मनी को ट्रांसफर करती है डिबेंचर अकाउंट में, उसके बाद कंपनी अपने डिबेंचर होल्डर्स को कॉल करेगी अलॉटमेंट मनी के लिए, और कॉल करने की प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं अलॉटमेंट मनी को ड्यू करना, राइट। सो अब पहले ड्यू की एंट्री होगी, तो ड्यू की एंट्री होगी 8% डिबेंचर अलॉटमेंट मनी अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर अकाउंट। वी हैव 1 लाख डिवेंचर्स और अलॉटमेंट मनी है ₹4 की, सो ड्यू अमाउंट होगा ₹4 लाख एंड नरेशन विल बी बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, राइट। एंड आफ्टर दैट जितने भी डिवेंचर होल्डर्स हैं जिनको डिवेंचर अलॉट हुए हैं वो पे करेंगे अलॉटमेंट मनी को, तो पैसा आएगा बैंक में। सो एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू
8% डिबेंचर अलॉटमेंट मनी अकाउंट, rupees will be 4 lakh. Got it? And narration will be being debenture allotment money received. Got it? After that, first कॉल की एंट्री। तो बच्चों फर्स्ट कॉल की एंट्री आप लोगों के लिए होमवर्क है, डू इट योरसेल्फ। गॉट इट? ये तो वो सिचुएशन है जहां पर डिबेंचर इशू किया गया है एट पार, राइट। वी हैव सेकेंड सिचुएशन, डिबेंचर इश्यूड एट प्रीमियम। इसी एग्जांपल में डिबेंचर एप्लीकेशन मनी ₹3 की है और मान लीजिए अलॉटमेंट मनी है ₹2, तो उस केस में नॉमिनल वैल्यू विल बी ₹12। गॉट इट? और ये जो ₹2 के अमाउंट है इसको हम लोग लिखते हैं एज ए सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। तो बच्चों इस केस में एप्लीकेशन की एंट्री बिल्कुल सेम उसी तरह से होगी जैसे हम लोगों ने किया था। इट मींस बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर एप्लीकेशन मनी और ₹1 lakh into ₹3, so amount will be ₹3 lakh। और बच्चों इसके लिए नरेशन क्या होगी? बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। गॉट इट? इसके बाद इस एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर करते हैं हम लोग डिबेंचर अकाउंट में, सो एंट्री विल बी 8% डिबेंचर एप्लीकेशन मनी अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर अकाउंट and the amount will be same and narration will be being application money transferred to debenture account, right? So students, now डिबेंचर अलॉटमेंट मनी और हम लोगों ने और डिबेंचर अलॉटमेंट मनी में हमारे पास है प्रीमियम, और हम लोगों ने को ये चीज पढ़ चुके हैं कि प्रीमियम के अमाउंट को हमेशा डिबेंचर के साथ ही लिखा जाएगा। सो एंट्री विल बी 8% डिबेंचर अलॉटमेंट मनी अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि सिक्योरिटीज प्रीमियम एक तरह की एडिशनल अमाउंट है और इसको हम लोग करेंगे क्रेडिट सिक्योरिटीज प्रीमियम एंड टू 8% डिबेंचर अकाउंट, राइट। सो वी हैव 1 lakh डिबेंचर्स, प्रीमियम के अमाउंट है ₹2 एंड 1 lakh डिबेंचर और डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर होगा फेस वैल्यू, और फेस वैल्यू है ₹4। सो इट मींस 6 lakh, 2 lakh एंड 4 lakh, राइट। सो ये एंट्री है ड्यू बिल, नरेशन विल बी बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू विद प्रीमियम। और जब बैंक में पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट होगा डेबिट और डिबेंचर अलॉटमेंट मनी अकाउंट होगा क्रेडिट एंड अमाउंट विल बी ₹6 lakh। नरेशन विल बी बीइंग डिबेंचर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। सो रिमेंबर स्टूडेंट्स, बैंक की एंट्री में कभी भी सिक्योरिटीज प्रीमियम को मेंशन नहीं करते हैं, वो इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड होगा इसके अमाउंट में। गॉट इट? सिमिलरली फर्स्ट कॉल, तो फर्स्ट कॉल की एंट्री इज इट अ टास्क फॉर यू। So students, we have now third condition, debenture issued at discount। और बच्चों डिस्काउंट कहीं पर भी क्वेश्चन में गिवन हो सकता है। इट मे बी विद एप्लीकेशन, इट मे बी विद अलॉटमेंट और कॉल्स। बाय डिफॉल्ट हम लोग इसको अलॉटमेंट के साथ लेते हैं। सो अलॉटमेंट बनी था ₹4 का, इसमें ₹2 का डिस्काउंट है, सो नॉमिनल वैल्यू विल बी ₹8। गॉट इट? रिमेंबर, किसी भी सिचुएशन में डिबेंचर की फेस वैल्यू चेंज नहीं होती है, फेस वैल्यू विल रिमेन सेम, जबकि नॉमिनल वैल्यू मे बी इक्वल टू फेस वैल्यू, मे बी मोर देन फेस वैल्यू और मे बी लेस देन फेस वैल्यू। गॉट इट? सो जब डिस्काउंट का केस होगा तो डिस्काउंट के केस में डिबेंचर एप्लीकेशन मनी के लिए जनरल एंट्री बिल्कुल सेम होगी,
तो हम लोग सिर्फ जनरल एंट्री पास करेंगे अब डिबेंचर अलॉटमेंट मनी के लिए। इज दैट क्लियर? सो एंट्री विल बी 8% डिबेंचर अलॉटमेंट मनी अकाउंट डेबिट। और बच्चों डिस्काउंट एक तरह का लॉस होता है, लॉसेस हमेशा होते हैं डेबिट। और यहां पर इस डिस्काउंट के लिए कंपनी एक अकाउंट ओपन करती है जिसको हम बोलते हैं डिस्काउंट ऑन इश्यू अकाउंट, राइट? तो इसको लिखा जाता है डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, या इसको सिर्फ डिस्काउंट ऑन इश्यू अकाउंट भी कह सकते हैं, टू 8%। और इसके लिए अमाउंट अलॉटमेंट मनी की नेट अमाउंट है ₹2 आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ डिस्काउंट। तो 1 लाख डिवेंचर है, इट विल बी ₹2। 1 लाख डिवेंचर है और डिस्काउंट की अमाउंट है रुपीज हमारे पास 2 और अलॉटमेंट है ₹4 का। तो डिवेंचर अकाउंट में हमेशा फेस वैल्यू ही आती है। सो इट विल बी ₹2 लाख and ₹2 lakh debited and ₹4 lakh will be credited, right? Narration will be being debenture allotment money due, right? अब जब इसके बाद हम लोग बैंक की एंट्री पास करेंगे तो बैंक में अमाउंट आएगा डिस्काउंट माइनस करने के बाद ₹2। So entry will be bank account debited to 8% debenture allotment money account और अमाउंट होगा ₹2 लाख। Got it? As similarly students, first call की एंट्री that will be a task for you। तो इस तरह से हम लोग जनरलाइज करते हैं ट्रांजैक्शन को डिफरेंट केसेस में फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर। इज दैट क्लियर? सो स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी और यू नीड एनी काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन फॉर एनी टॉपिक्स, देन यू कैन राइट इट ऑन योर कमेंट सेक्शन। इफ you have learned something from these videos, then you can like and subscribe the channel and stay tuned